2025 को आवेदन किया और एनओसी के लिए पुलिस को हमने संपर्क किया। बीच में कोई और संगठन आ गया, हमारा निरस्त हो गया, हमने उसका विरोध किया, तब जाकर उन्होंने खाली किया। फिर से हमारे लिए एमसीडी ने पत्र निकाला कि डीसीपी सेंट्रल से हम एनओसी ले। कई दिनों के परसुएशन के बाद कल एनओसी नहीं मिली और अनुमति रद्द कर दिया। एनओसी की कॉपी दे दीजिएगा, यहाँ रखना चाहिए था पहले ही। तो अब एनओसी इस आधार पर रद्द किया गया कि भीड़ ज़्यादा है। तो रामलीला मैदान भीड़ के लिए ही है। तो जिस तरह से इन्होंने जिस आधार पर एनओसी नहीं दिया, वो आधार है हाई अलर्ट और भारी भीड़। मैं डीसीपी के द्वारा जो रिजेक्टेड लेटर है, एनओसी रिजेक्शन का लेटर है, मैं दूंगा आपको। इन्हें वास्तव में भीम रैली से, जो ये टाइटल है भीम रैली, उससे परेशानी। भीम डॉक्टर अंबेडकर का योगदान संविधान बनाने में था, उससे परेशानी है, संविधान से परेशानी है, और संविधान बचाने की रैली से परेशानी है, वोट बचाने की बात को उठाने से उससे परेशानी है। कि जो हमें अनुमति नहीं दिया उसका कारण कुछ और है, दूसरों संगठनों का कारण कुछ और है। इनको डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है, संविधान बचाने की मुहिम से नफरत है, इनको आरक्षण से नफरत है, और मोदी जी के कथित गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि SC/ST एक्ट खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, और RSS प्रमोटेड धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने का यात्रा चल रही है, जिसमें बीजेपी का समर्थन है। तो इन्हें एक्चुअली डॉक्टर अंबेडकर से, भीम रैली टाइटल क्यों रखी गई, संविधान बचाने की बात क्यों रखी गई, और SIR के खिलाफ इसलिए 29 और 30 को जो रामलीला मैदान की बुकिंग थी उसको इन्होंने रद्द कर दिया। हम रैली करेंगे, हम सभी दलों के पास जाएंगे, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों के पास जाएंगे कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इसके अलावा निजीकरण के खिलाफ आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जाना चाहिए, और ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, लेबर कोड वापिस हो, ये सारे मुद्दे थे। इन सारे मुद्दों के आधार को लेकर के जो भी संघर्ष करेगा वो मारा जाएगा, पीटा जाएगा, मैदान नहीं दिया जाएगा, करने नहीं दिया जाएगा। एक प्रमाण आ गया है, और ख़ास तौर से मुझसे ज़्यादा ही इनको प्रेम है। हमारे घर का सामान फेंकवा दिए, अब हमारे नेतृत्व में रैली नहीं होने दे रहे हैं, संविधान बचाने की बात तक हम नहीं कर सकते हैं। संविधान की हत्या हो रही, बंगाल में हर जगह SIR के द्वारा हो रही है, और दूसरे तरफ RSS बीजेपी के प्रोजेक्टेड जो लोग हैं संविधान विरोधी सारा कार्य कर रहे हैं, सारा प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं। तो हमारा जो ये साथी हैं कुणाल जी हैं, OBC के लीडर, JNU के लीडर अंशु अंथोनी जी हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट डोमा के दिल्ली के, और परवेज आलम खान जी हैं, प्रेसिडेंट हैं।
हमारे दिल्ली डोमा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे डोमा के आप अदनान अशरफ जी हैं, सोशल मीडिया हेड हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, और सत्यनारायण जी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं दिल्ली से, हमारे साथी परमेंद्र लोग हैं, हमारी लीडरशिप है। इस तरह से हमारे साथ में अत्याचार किया जा रहा है, हमारी अनुमति को रद्द किया गया है। और मैं डीसीपी की कॉपी और अपना प्रेस रिलीज भी आपको दूंगा। आज इसी विषय पर हमारा प्रेस वार्ता रही। नहीं, अभी तो मैं चाहूँगा कि मैं अभी दिखाना चाहता हूँ डीसीपी का जो लेटर है एनओसी का, ये है एनओसी जो नहीं दी गई। इसमें दो कारण दिखा रहे हैं। भारी भीड़, अगर हमारे साथ में भारी भीड़ है तो क्या हमारी गलती है? अगर वो भीड़ है संविधान बचाने के लिए तो क्या हमारी वो कमी है? तमाम सारे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, हाई अलर्ट का कारण उनको नहीं बताया जा रहा है। हमारे लिए एक अलग से नियम है, तो दूसरे संगठनों के साथ में के लिए कहा गया कि ट्रैफिक और कारण, लेकिन हमारे लिए अलग कारण बताया गया। और इनके जो मन में है कि भीम रैली क्यों हो रही, क्योंकि मनुवाद और भीम रैली दोनों में पूरा विरोधी ध्रुव है और अपोजिट है एक दूसरे के लिए। ये मनुवाद को प्रमोट कर रहे हैं, हम अम्बेडकरवाद और सामाजिक न्याय को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बीच का एक द्वंद्व है, जिसके वजह से रामलीला मैदान की जो रैली है 23 तारीख को निरस्त कर दिया गया, अनडेमोक्रेटिक हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई अभी ऐसा कारण किसी को दिया जाए कि रामलीला मैदान में भीड़। अरे रामलीला मैदान भीड़ के लिए ही बना है, इसलिए हमने जंतर मंतर पर जगह नहीं मांगी। ये कॉपी सबको दे दीजिए, मैं कल ही कहा था 10 सेट बना के रखते हैं। और प्रेस रिलीज दिया? हाँ, कोई क्वेश्चन किसी का? रैली करेंगे आप? प्लान है सर? हम करेंगे, हम रैली करेंगे। सर, आपने जो दूसरे दल की या संगठन की बात की है, कौन से दल को अनुमति दी गई है? नहीं, अभी तो कैथोलिक को वालों को भी दिया गया, सभी को दिया जाता है। वो हमारे लिए प्रतिबंध है, भीम रैली के प्रतिबंध है, अम्बेडकराइट के लिए, सामाजिक न्याय की बात करने के लिए अलग कानून बना हुआ, अलग नियम बना हुआ। सर, जो दिल्ली में रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद में जो रेड अलर्ट जारी किया गया था सुरक्षा को देखते हुए, सर इसे आप किस तरीके से? रोज आज भी जंतर मंतर में हर रोज हो रहा अलर्ट। का देश की राजधानी है, अगर